हेलो बच्चा पार्टी। तो अक्सर ये डाउट रहता है आईसीएसई स्टूडेंट्स के दिमाग में कि उन्हें पता ही नहीं रहता है कि उनका बोर्ड्स का मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, तो वो तो पढ़ते सारा सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको दिख रहा है फॉर साइंस स्टूडेंट्स 10 सब्जेक्ट, फॉर कॉमर्स स्टूडेंट आपका 8 सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑफ 5 का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको वो आज बताने वाला हूँ इस वीडियो के दौरान। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर ये आपका हो जाता है एक पार्ट। ठीक है, हिंदी आपका हो जाता है दूसरा पार्ट। मतलब इसे हम इंग्लिश के नाम से जानेंगे। ठीक है, इंग्लिश एज होल। मैथ्स आपका अकेला। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये तीनों एक में होगा। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ, मैंने इसे हम साइंस के नाम से जानेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी ये एक हो गया, इसे हम आर्ट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सिक्स सब्जेक्ट जो है वो बच्चे हमेशा स्कोरिंग वाला चूज करते हैं, या फिर उन्हें जो आगे उनका पैशन में जाना है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, होम साइंस हो गया, टेक्निकल ड्राइंग हो गया, बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो हमेशा याद रखिए सिक्स सब्जेक्ट आप वही लीजिए जो आपको चाहिए इन ऑर्डर टू स्कोर। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, इंग्लिश +4 में आपको स्कोर करना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे कि इंग्लिश का मार्क्स जो है वो तो हमेशा आपको गिनाए गई। ठीक है ना, और उसमें से फिर समझिए आपका, मान के चलिए साइंस ग्रुप आपका वीक है। ठीक है, तो आपका इंग्लिश, तब आपका साइंस का जितना भी होगा वो नहीं गिनाएगा मार्क्स। तो क्या क्या गिनाएगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी और सिक्स सब्जेक्ट, ये सारा का मार्क्स जो एवरेज मार्क्स आएगा वो आपका बेस्ट ऑफ 5 बनाएगा फॉर आई एस सी एस सी। क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली इसका मार्क्स कैसे छोड़ा जाएगा। देखिए, जैसे कि आपका आया लैंग्वेज में 98 और लिटरेचर में 96। ठीक है, तो आपका एवरेज कितना आ गया, 97। आपका हिंदी में समझिए आएगा 98। ठीक है, मैं थोड़ा हाई मार्क्स पकड़ रहा हूँ। मैथ्स में आ गया समझिए 80। ठीक है, फिजिक्स में आ गया आपका 80, केमिस्ट्री में आ गया आपका 60, बायो में आ गया आपका 70। ठीक है ना, तो इन तीनों की एवरेज मार्किंग जो है वो आपको मिलेगी। जैसे कि चलिए देखते हैं, 80, 60 हाउ मच, 140, 140, 210, यानी कि आपको टोटल एवरेज मार्किंग कितनी मिलेगी, 70। आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी समझिए, हिस्ट्री में आपका आया 98, इसमें भी 96, इसका भी एवरेज मार्किंग आपको कितना मिलेगा, 97। और लास्ट जो है सिक्स सब्जेक्ट, वो आपका हमेशा स्कोरिंग होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, आर्ट्स ग्रुप और सिक्स सब्जेक्ट, यही चार सब्जेक्ट में बच्चे ज़्यादातर स्कोर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है ज़्यादातर बच्चों का मैथ्स जो होता है वीक होता है। ठीक है, और बायो में तो बच्चे स्कोर करते ही है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमेशा उनका एक पोर्शन जो होता है वीक होता है, जिनकी वजह से उनका साइंस का जो पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप साइंस में फोकस मत करिए, बस आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट ऑफ 5 है क्या आपके लिए। आई होप क्लियर है। तो आपका देखिए बेस्ट ऑफ 5 क्या क्या हो गया, ये 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 इन दोनों में से बेहतर कौन है, 97 है, तो ये हो गया। आई होप क्लियर है। मतलब आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है ये नहीं गिनाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, अच्छा 1 2 3 4 और आपका सिक्स सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इसमें जितना भी आया आपका 96 समझ आया, तो आपका बेस्ट ऑफ 5 ये आ गया। उसका फिर एवरेज होगा डिवाइड बाई 5, ऑल ऑफ देम एडेड एंड देन डिवाइडेड बाई 5, तब आपका मिल जाएगा बेस्ट ऑफ 5 फॉर आईसीएसई। सिमिलरली कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ही अगेन सिक्स सब्जेक्ट। यहाँ पर भी क्या होगा, इंग्लिश +4 वाला खेल है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया है प्रीवियस टॉपिक से कि कैसे इसका भी बेस्ट ऑफ 5 होगा। तो साइंस और कॉमर्स में बस यही इजी रहता है कि उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बदली बस एक सब्जेक्ट रहता है जिसका नाम है कॉमर्स। ठीक है ना, तो ऑब्वियस बात है साइंस वाले बच्चे आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, तो आप प्लीज़ दिल लगाकर पढ़िए।